ये वीडियो धनु राशि वालों के लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें बात हो रही है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की, जो अब अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ने जा रहे हैं। मंगल केवल एक ग्रह नहीं बल्कि ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और तार्किक सोच के प्रतीक है। यह आपके जीवन में एक नई रफ्तार, नई दिशा और नई समझदारी लेकर आ सकते हैं। वाहन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में मंगल की भूमिका अहम होती है। साथ ही ये भाई बहनों, संवाद कौशल, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल विषयों पर भी असर डालते हैं। मंगल आपके लिए पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए इनसे जुड़े अनुभव गहराई और विविधता लिए होंगे। उनकी दृष्टियां एक अपने ही भाव पर, एक तीसरे भाव पर और एक चौथे भाव पर पड़ेंगी, जो संकेत देती हैं कि यह समय शिक्षा, संचार, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति के लिहाज से बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। इस समय मंगल एक बेहद शक्तिशाली स्थिति में है क्योंकि वो अंगारक योग से युक्त होकर राहु केतु की धुरी में सक्रिय है, जो स्वाभाविक रूप से उनके प्रभाव को और भी तीव्र बना देता है। उनकी दृष्टि राहु और शनि दोनों पर पड़ रही है और ये त्रिकोण ऊर्जा, संघर्ष और परिवर्तन की ओर इशारा करता है। यही वजह है कि इस बार का मंगल गोचर सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन के कई पहलुओं पर असर डालने वाला अहम मोड़ बन सकता है। हालांकि मैं अक्सर सूर्य, बुध या शुक्र के गोचर पर उतनी गहराई से चर्चा नहीं कर पाता, लेकिन मंगल का प्रभाव इतना व्यापक और निर्णायक होता है कि उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। ये गोचर लगभग 1.5 महीने से थोड़ा अधिक समय तक चलेगा और इसी दौरान जीवन में साहस, निर्णय क्षमता, तकनीकी पहलुओं, रियल एस्टेट से जुड़े मामलों, भाई बहनों के रिश्तों और कार्यशैली पर गहरा असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मंगल की ये चाल हमें किन नए अनुभवों, अवसरों और सावधानियों की ओर ले जा सकती है, चाहे वो सकारात्मक हो या चुनौतियों से भरे हुए। जैसा कि हमेशा होता है, इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ असरदार उपाय भी साझा करूंगा, तो जरूर अंत तक बने रहिए। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है तो आप इस राशिफल को मार्गदर्शन के लिए देख सकते हैं। जहां से ज्यादा जुड़ाव महसूस हो उसी आधार पर इसका विश्लेषण कीजिए। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय में लग्न राशि से देखना अधिक सटीक होता है, लेकिन अगर आपको वो ज्ञात नहीं है तो चंद्र राशि से भी काम चल सकता है। अब बात करते हैं इस गोचर की असली ताकत की, क्योंकि मंगल नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और यही शुरुआत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सबसे खास बात यह है कि मंगल आपके लिए पंचम भाव यानी लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और अब वे खुद ही भाग्य भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। जब नवम भाव में नवम भाव के ही स्वामी मित्र राशि सिंह में बैठे तो यह स्थिति भाग्य का प्रबल योग बनाती है। इसका अर्थ है कि किस्मत आपके पक्ष में खड़ी है और मेहनत के अच्छे फल मिलने की पूरी संभावना बनती है। मंगल जोश, प्रेरणा और दिशा देने वाले ग्रह हैं और जब वे लक्ष्मी और भाग्य दोनों के प्रतिनिधि बनकर आपके पक्ष में सक्रिय हों तो समझिए समय आपके साथ चल रहा है। जब मंगल नवम भाव में प्रवेश करते हैं तो ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन में कर्म और किस्मत के बीच एक गहरा तालमेल बनने लगता है। कालपुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि वे हमारे आत्मबल, साहस और निर्णय लेने की क्षमता के प्रतिनिधि हैं। और जब यही मंगल भाग्य भाव में आकर विराजते हैं तो इसका सीधा असर हमारे नसीब पर पड़ता है। जिन अवसरों पर पहले अड़चनें थीं, जो प्रयास अधूरे रह गए थे, वे अब पुनः जीवन में गति पकड़ने लगते हैं। खास बात यह है कि पंचम भाव के स्वामी का नवाम में जाना न सिर्फ वित्तीय मामलों को मजबूत करता है, बल्कि आपकी रचनात्मकता, समझदारी और शिक्षा से जुड़ी संभावनाओं को भी नई उड़ान देता है। मंगल की ऊर्जा जब भाग्य से जुड़ती है तो पराक्रम और सौभाग्य का संगम होता है और यही संगम सफलता की स्पष्ट राह तैयार करता है। ये ऐसा समय है जब मेहनत का फल मिलने में देर नहीं लगती और अटके हुए काम भी गति पकड़ लेते हैं। कुल मिलाकर ये योग दर्शाता है कि जब सही दिशा में ऊर्जा और भाग्य का मेल हो तो कामयाबी जरूर दरवाजा खटखटाती है। जब मंगल भाग्य भाव यानी नवम स्थान में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक नई चमक आ जाती है।
क्योंकि यहां पर केवल सौभाग्य ही नहीं बल्कि साहस, ऊर्जा और संकल्प भी सक्रिय हो जाते हैं। ये तीनों तत्व जब एक साथ काम करते हैं तो जीवन में प्रगति की रफ्तार तेज हो जाती है। खासकर उनके लिए जो विदेश से जुड़े काम करते हैं या बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, ये समय काफी शुभ संकेत लेकर आता है। छोटे अवसर भी बड़े बन सकते हैं और पहले से विदेश में मौजूद लोगों को भी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। मंगल 12वें भाव के स्वामी भी है और जब वे नवम में बैठते हैं तो कर्म भूमि विदेश बन सकती है और वहां से भाग्य खुलने लगता है। तीसरे भाव से सप्तम में स्थित होने का मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति और आत्मबल इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप अपने जीवन में बड़े बदलाव लागू कर पाएंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। हालांकि इस गोचर के साथ एक और दिलचस्प योग बन रहा है, अंगारक दोष। अब आमतौर पर इसे नकारात्मक माना जाता है, लेकिन पहले इसके सकारात्मक पक्ष पर नजर डालते हैं। केतु, मंगल और सिंह ऑल अग्नि तत्व के प्रतिनिधि हैं और जब ये तीनों एक ही स्थान पर प्रभावी हो जाएं तो व्यक्ति के भीतर जबरदस्त जुनून, आत्मबल और परिवर्तन की आग जलती है। यानी ये समय आपको आगे बढ़ने के लिए भीतर से झकझोर सकता है, बशर्ते आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब नवम भाव, जो कि भाग्य, लक्ष्मी और धर्म त्रिकोण का प्रतिनिधि है, अग्नि तत्वों से भर जाए तो समझिए कि जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आने वाला है। इस समय आपके सामने ऐसी जबरदस्त संभावनाएं आ सकती हैं जो आपकी दिशा, सोच और पूरा जीवन पथ ही बदल सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये अवसर आसान नहीं होंगे। इनमें चुनौती होगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और पारंपरिक सीमाओं से हटकर सोचना होगा। अगर आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ हटकर या नया करना है, तो ये वही समय हो सकता है जो आपके इरादों को बल देगा। अग्नि तत्वों की अधिकता आपको भीतर से प्रेरित करेगी, ऊर्जा देगी, लेकिन उसी के साथ आपके धार्मिक झुकाव में भी इजाफा हो सकता है। ऐसे में घर में किसी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है या फिर अचानक किसी पवित्र स्थल की यात्रा का योग भी बन सकता है। मंगल की वजह से यात्राएं भी संभावित हैं और ये यात्राएं सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक विकास की ओर भी इशारा कर सकती हैं। कुल मिलाकर मंगल का नवम भाव में आना आपके लिए एक ऐसा द्वार खोल सकता है जहां भाग्य, मेहनत और आस्था एक साथ खड़े होकर जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। जब भाग्य भाव में अग्नि तत्वों की प्रबलता हो तो यह संकेत है कि किस्मत पूरे जोश और चमक के साथ आपके जीवन में सक्रिय होने वाली है। जैसे किसी शांत दिए में अचानक लपटें तेज हो जाए। ऐसे समय में भाग्य आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन उसी के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी है, क्योंकि नवम भाव में अंगारक दोष बन रहा है जो कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में असर डाल सकता है। खासकर पिता की सेहत को लेकर यह समय सतर्कता मांगता है। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है या डॉक्टर ने किसी सर्जरी की सलाह दी है तो उसे टालिए नहीं बल्कि गंभीरता से लीजिए। उनके साथ रिश्तों में भी अचानक से तनाव आ सकता है, इसलिए संवाद में संयम रखें। कार्य क्षेत्र में बॉसेस के साथ मतभेद आम हो सकते हैं। चाहे आप शांत रहने की ठान लें, फिर भी किसी न किसी मुद्दे पर टकराव हो ही सकता है। इसी दोष के कारण पंचम भाव भी प्रभावित हो रहा है और ये विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए एक संवेदनशील समय बनाता है। यदि आप गर्भावस्था में हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है जो एक रक्षक की तरह काम करेगी और आपके विवेक को सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। इसलिए यह समय संतुलन साधने का है। जहां भाग्य आपका साथ दे रहा है, वहीं धैर्य और समझदारी से हर स्थिति को संभालना भी उतना ही जरूरी है। मैंने पहले कहा था कि यह समय गर्भधारण के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन वो बात व्यापक संदर्भ में थी पूरे वर्ष के लिहाज से। जब हम उस योग को सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषित करते हैं तो तस्वीर कुछ और भी दिखाने लगती है। मंगल जब तक अंगारक दोष के साथ नवम भाव में स्थित हैं, तब तक गर्भधारण या संतान से जुड़ी योजनाओं में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, खासकर यदि जन्म कुंडली पहले से ही कमजोर हो। पंचम भाव में पंचमेश की केतु के साथ युति संतान की सेहत के लिए भी एक नकारात्मक संकेत दे सकती है। यदि आपकी संतान पहले से है
तो इस समय उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव संभव है, साथ ही उनसे रिश्तों में भी कुछ दूरी या गलत फहमियां पनप सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यही योग हायर एजुकेशन या रिसर्च में लगे विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता और खोज की भावना को बढ़ा सकता है, लेकिन केवल तब जब ग्रहों की दशा अंतर्दशा साथ दे रही हो। यदि इस समय बुध वक्री चल रहा हो, चंद्रमा पीड़ित हो या मंगल की स्थिति भी ठीक ना हो, तो पढ़ाई में रुकावटें, ब्रेक्स या मानसिक उलझनें सामने आ सकती हैं। इसलिए यह समय मांग करता है सतर्कता का, चाहे वह परिवार की सेहत को लेकर हो, शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर या जीवन के किसी नाजुक फैसले को लेकर। हर कदम सोच समझ कर उठाना जरूरी है। नवम भाव पंचम से पंचम होने के कारण इस समय सोच में थोड़ी तीव्रता और चिड़चिड़ापन आ सकता है, जो अनजाने में गुस्से या टकराव का रूप ले सकता है, खासकर बॉसेस, पिता या बच्चों के साथ रिश्तों में। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा। अगर पिताजी की तबीयत पहले से नाजुक चल रही है तो इस समय और भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बच्चों की सेहत को लेकर भी सजग रहना होगा। नवम भाव में अंगारक दोष की उपस्थिति संकेत देती है कि ताकतवर लोगों या सरकारी अधिकारियों से बहस में पड़ना नुकसानदेह हो सकता है। भले ही आपकी मंशा सही हो, फिर भी सामने वाला अगर सत्ता में है तो बात बिगड़ सकती है। ऐसे में टकराव की बजाय धैर्य और चुप्पी बेहतर हथियार साबित होंगे। इसके अलावा यह योग 10वें से 12वें भाव में बन रहा है, जिससे कुछ लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के ट्रांसफर जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, और यह बदलाव उस समय झटका दे सकता है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। इसलिए फिलहाल का मंत्र यही है, धैर्य रखें, टकराव से बचें और बदलाव को स्वीकारने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अगर इस दौरान आपका अचानक ट्रांसफर हो जाए तो इन नई जगह पर ढलने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए ऐसे बदलावों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। जहां एक और अंगारक दोष कुछ परेशानियां लाता है, वहीं इसका एक उजला पक्ष भी है। मंगल और केतु का यह संयोग धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुकाव बढ़ाने के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां धार्मिक साहित्य का भंडार अंतहीन है, वहां से किसी एक विषय पर अध्ययन की शुरुआत करना इस समय बेहद फलदायी हो सकता है। जो पहले से धार्मिक अध्ययन में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय ज्ञान को और गहराई से आत्मसात करने का है, जबकि जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए यह एक श्रेष्ठ समय है। स्टूडेंट्स, खासकर हायर एजुकेशन या रिसर्च से जुड़े छात्र, इस ऊर्जा का उपयोग अपने फोकस और लगन को निखारने में कर सकते हैं। सप्तम से तीसरे भाव में यह स्थिति दर्शाती है कि व्यापारियों को मशीनरी या काम की प्रणाली में कुछ तकनीकी बदलाव लाने पड़ सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो सहयोगी से मतभेद की संभावना बढ़ी रहेगी, इसलिए संवाद में मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। करियर के लिहाज से भी बॉस के साथ संबंधों में थोड़ी तनातनी हो सकती है, जो ट्रांसफर जैसी स्थिति को जन्म दे सकती है। इसलिए जितना हो सके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को संतुलित और समझदारी भरा बनाए रखें, ताकि माहौल बेहतर बना रहे और कामकाज बिना अड़चन के आगे बढ़ता रहे। इस समय करियर में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी वाणी को सधी हुई और व्यवहार को कूटनीतिक रखें, क्योंकि संभावना है कि बॉस आपको सीधे नहीं बल्कि किसी सहकर्मी के जरिए दबाव में लाने या परेशान करने की कोशिश करें। ये इनडायरेक्ट स्ट्रेस आपको मानसिक रूप से थका सकता है और अचानक ट्रांसफर की स्थिति भी कई लोगों के लिए बन सकती है। मंगल, जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और नवम भाव में केतु के साथ विराजमान है, ये संकेत देते हैं कि किसी तीर्थ स्थल या धार्मिक संस्था में दान करने का योग बन सकता है। ऐसा करना आपके लिए आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी रहेगा। साथ ही यदि किसी बीमारी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आयुर्वेद, होम्योपैथी या किसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना लाभदायक साबित हो सकता है। अब बात करें मंगल की राहु केतु धुरी में फंसने की, तो ये एक ऐसा ग्रह परिवेश है जो कभी कभी निर्णय लेने की स्पष्टता को कम कर देता है, ऊर्जा को भ्रमित कर देता है और बिना वजह के क्रोध या घबराहट जैसी भावनाएं पैदा करता है। इसलिए इस पूरे समय आपको हर मोर्चे पर धैर्य, स्पष्ट सोच और शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया बनाए रखनी होगी,
ताकि आप चुनौतियों को अवसरों में बदल सकें और अनावश्यक उलझनों से खुद को दूर रख सकें। जैसा कि पहले भी संकेत मिला था, नवम और तीसरे भाव की ऊर्जा मिलकर आपको कुछ नया शुरू करने का अवसर दे सकती है और इस बार भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। लेकिन इस उत्साह के बीच एक बात का खास ध्यान रखना होगा, संबंधों की नाजुकता। आने वाले 1 से 1.5 महीने में ऐसा माहौल बन सकता है जहां छोटे छोटे मुद्दों पर कलीग्स, बॉसेस, पड़ोसियों, दोस्तों या यहां तक कि भाई बहनों के साथ भी तकरार हो सकती है। ये ऐसे झगड़े होंगे जो असल में बहुत आसानी से टाले जा सकते हैं, लेकिन अगर संयम न रखा गया तो बात बढ़ सकती है। इसलिए इस समय संवाद में सावधानी रखें, प्रतिक्रियाओं में संयम रखें और भावनाओं को काबू में रखें। बिना सोचे समझे अचानक कोई यात्रा का प्लान भी ना बनाए। अगर पहले से योजना बनी है तो ठीक है, लेकिन बिना तैयारी की यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से थकाऊ साबित हो सकती है। अब बात करें मंगल की दृष्टियों की, तो उनकी सीधी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो उनकी अपनी राशि भी है। इससे यह भाव मजबूत हो जाता है और जब 12वां भाव स्ट्रांग होता है तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। चूंकि मंगल पंचमेश भी है और उनकी दृष्टि 12वें भाव पर है, तो छात्र वर्ग के लिए ये समय विदेश में पढ़ाई या रिसर्च के नए अवसर लेकर आ सकता है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अनुकूल चल रही है और कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, तो यह भी संभव है कि कंपनी आपको कुछ समय के लिए विदेश भेजे ताकि आप नई स्किल्स सीख कर लौटें। वहीं अगर कोई वीज़ा संबंधित काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह भी अब गति पकड़ सकता है। यानी ये समय जहां एक ओर नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों की सतह पर संयम की मांग भी कर रहा है। जिस चीज को पहले अस्वीकार किया गया था वो आपके पास वापस आ सकती है और ये समय आध्यात्मिकता की ओर लौटने के लिए भी अनुकूल है। मंदिरों की ओर रुख करना, साधु संतों से मिलना इस समय बहुत फलदायक रहेगा। अगर किसी को कोई सर्जरी करानी हो तो मंगल और केतु की युति के कारण ये समय इसे कराने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है, खासकर बड़ी सर्जरी के लिए। हालांकि खर्चे बढ़ने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके जीवन में आर्थिक दबाव भी ला सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खराबी हो, वाहन की मरम्मत हो, घर में छोटे मोटे टूट फूट के काम हो या दवाइयों पर ज्यादा खर्चा आए। मंगल 12वें घर में होने के कारण चोट चपेट का खतरा भी रहता है, गिरने फिसलने से चोट लग सकती है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि नवम भाव में भी मंगल की मौजूदगी से ऐसे हादसे संभव है। साथ ही तीसरे भाव में मंगल और राहु की युति आपके उत्साह और जज्बे को बढ़ाएगी, जो आपको न केवल चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगी, बल्कि नए अनुभवों को गले लगाने की भी प्रेरणा देगी। इस पूरे समय संयम के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि सकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठा सके और अनावश्यक जोखिमों से बच सके। आपके अंदर ऊर्जा और जोश का सैलाब उमड़ रहा है। आप हर नई चुनौती को अपनाने को तैयार है, नई चीजें सीखने और बदलाव लाने की चाहत आपके मन में प्रबल है। ये उत्साह निश्चित ही सकारात्मक है, लेकिन राहु की प्रकृति कभी शांत नहीं होती, इसलिए ये जोश कभी कभी हद से ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और उत्साह को संतुलित रखने की जरूरत है। नया ज्ञान हासिल करना, रिसर्च करना और विकल्प तलाशना इस समय आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, लेकिन साथ ही अपनी बात कहने के तरीके पर भी खास ध्यान दें, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति में अगर अहंकार या गुस्सा झलकने लगे तो ये रिश्तों में दरार डाल सकता है। तीसरे घर पर मंगल और राहु के प्रभाव से भाई बहनों या दोस्तों के बीच विवाद की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए संवाद में संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। याद रखें, कभी कभी ये ग्रहों का संयोजन हमें दूसरों की आलोचना या तिरस्कार करने की प्रवृत्ति भी देता है, जिससे रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में कैनलाइज करें, जिससे आपकी रचनात्मकता और उत्साह आपको और आपके संबंधों दोनों को आगे ले जाए। आपका समय फिलहाल काफी बेहतर चल रहा है और इस मौके का पूरा फायदा उठाना सही रहेगा। लेकिन याद रखिए, जब भाग्य आपका साथ दे रहा हो तो भी किसी को नीचा दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। चाहे आप कितना भी सफल क्यों न हो, बाहर निकलकर थोड़ी नजर दौड़ाए, आप पाएंगे कि आपके ऊपर कई लोग बैठे हैं। इसलिए घमंड करने या दूसरों को कमतर समझने से बचे। इस समय आपका उत्साह बढ़ा हुआ है और जोखिम लेने का मन कर सकता है, लेकिन संभल कर कदम बढ़ाए,
क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेना नुकसानदेह हो सकता है। तीसरे घर में राहु की उपस्थिति बताती है कि काम या पढ़ाई के दौरान विशेष रूप से विपरीत लिंग के साथ संवाद में सावधानी बरतना जरूरी है। ये दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे बातचीत में संयम और समझदारी रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर विवाद का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को तो बढ़ाएं, लेकिन साथ ही दूसरों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखें, ताकि हर रिश्ता मजबूत और सकारात्मक बना रहे। मंगल और शनि का जब चौथे घर में मेल होता है तो ये एक जटिल लेकिन बेहद प्रभावशाली योग बन जाता है, जिसमें रचनात्मकता और चुनौती दोनों छिपे होते हैं। शनि जो धन का कारक है और चौथे घर का स्वामी भी है, और मंगल जो 12वें घर का प्रभारी है, जब साथ आते हैं तो संपत्ति और वित्तीय मामलों में बदलाव के संकेत देते हैं। खासकर प्रॉपर्टी के मामले में ये समय बहुत फलदायक साबित हो सकता है। आप अपनी कोई संपत्ति अच्छे दाम पर बेच सकते हैं या विदेश में निवेश करने के अवसर मिल सकते हैं। अगर आप विदेश में परिवार के साथ घूमने या रहने का सोच रहे हैं तो ये समय भी अनुकूल है। मंगल की पंचमेश के रूप में मौजूदगी और शनि की चौथे घर में स्थिरता आपको नई आय के स्रोत खोजने में मदद करेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप इन फैसलों को सोच समझ कर लें, क्योंकि शनि की कड़वाहट और मंगल की तेजी कभी कभी आपको परेशान भी कर सकती है। इसलिए इस ऊर्जा को संतुलित कर विवेक के साथ काम लें, ताकि आपके निवेश और फैसले दोनों ही लंबे समय तक लाभकारी साबित हो। इस समय आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी उदासीनता और उलझन की ओर झुक सकती है, क्योंकि मंगल की मौजूदगी आपके भावनात्मक संतुलन को चुनौती दे रही है और भ्रम पैदा कर रही है। इस महीने परिवार में भारी तनाव और झगड़ों की संभावना है, जो आपकी शांति को भंग कर सकती है। ऑफिस का माहौल भी तनावपूर्ण रहेगा, जहां बॉस के साथ विवाद हो सकते हैं। वहीं घर में पति पत्नी के बीच अनबन और परिवार के सदस्यों के बीच भी असहमति बढ़ेगी। यह स्थिति लगभग 1.5 से 2 महीने तक बनी रह सकती है, जिसके कारण आपके अंदर गुस्सा और निराशा बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और आवेग में आकर कोई गलत फैसला न लें। माता पिता की सेहत भी इस दौरान नाजुक हो सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें, ताकि ये तनावपूर्ण माहौल और अधिक विकराल न हो। याद रखें, इस समय संयम और समझदारी ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होगी, जिससे आप इन चुनौतियों को पार कर सकेंगे। परिवार की बात करें तो शादीशुदा जिंदगी में इस समय तनाव और विवादों का माहौल बन सकता है। खासकर सास बहू और अन्य रिश्तेदारों के बीच मतभेद गंभीर रूप ले सकते हैं। मंगल जो पंचमेश भी है, केतु के साथ राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में फंसे होने की वजह से प्रेम संबंधों में भी छोटी छोटी बातों पर आलोचना और झगड़े बढ़ सकते हैं, जिससे रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। हालांकि इस गोचर के कारण कुछ अच्छे मौके भी आपके साथ हैं, लेकिन नकारात्मक पहलुओं से खुद को दूर रखना जरूरी है। भाग्य आपके साथ जरूर है, परंतु इस समय जोखिम लेने से बचें और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। खासकर गुस्से को काबू में रखना बेहद जरूरी होगा। बॉस के साथ व्यवहार में सजगता बरतें और परिवार के बुजुर्गों व बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दें। सेहत के लिहाज से गले के रोग, जोड़ों में दर्द, संक्रमण, चोट फोट, थायराइड की परेशानियां, सांस संबंधी दिक्कतें, हृदय रोग और पाइल्स जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। इसलिए इस वक्त अपनी सेहत का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। संपूर्ण रूप से इस समय संयम और जागरूकता ही आपके लिए सफलता और शांति की कुंजी साबित होगी। अब शकुन दूर करने और मन की शांति के लिए एक प्रभावी उपाय के तौर पर आप बजरंगबली के मंदिर जरूर जाएं, जहां उन्हें खोए वाली बर्फी या मीठा पान अर्पित करें। साथ ही तुलसी की माला भी चढ़ाएं और 2 घी के दीपक जलाकर बजरंग बारम का पाठ एक बार अवश्य करें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा की कुछ प्रतियां और गुड़ का दान करें, जो पुण्य का साधन होगा। फिर शिवलिंग के पास जाएं, महादेव का दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर लाल चंदन या रक्त चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार करें, तिलक लगाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। इसके साथ तिल के तेल का दिया जलाना न भूलें। अंत में 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर ओम पंचमुखाय नमः मंत्र का जाप करें,
जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी और मन की व्याकुलता दूर होगी। उम्मीद है यह उपाय आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें।